नमस्कार, मैं रणविजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो मैं चैप्टर करा रहा हूं उसका मैं बेसिक कराऊंगा। और उस बेसिक में से जो है आप कितने ही जो क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, आज का जो मेरा चैप्टर है वह है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना आज का हमारा जो है ये चैप्टर है। इससे संबंधित जो है मैं आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और चैलेंजेस एंड restoration challenges and restorations of the Congress system। ठीक है, हमारा देश आज़ाद होने पर जो प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 27 मई 1964 को। जब वो बीमार चल रहे थे तो भी लोगों के मन में एक शंका थी कि इनकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का मुद्दा क्या हल हो पाएगा या नहीं, या भारत जो है फिर से एक सैनिक शासन के अधीन हो जाएगा, या भारत के सामने जो बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, महंगाई है और जो विकास नहीं हो रहा है तो उसके उपरांत भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ऐसा लोगों के मन में शंकाएं थी। तो उन शंकाओं का समाधान कैसे होता है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद उत्तराधिकारी अब कौन बने? तो जो कांग्रेस संगठन था, कांग्रेस संगठन में के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने जो प्रधानमंत्री पद के लिए के कामराज जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुझाया। और जो प्रमुख नेता थे सभी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम का जो है प्रस्ताव पास किया। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। संसदीय दल के नेता कब चुने गए? श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को। और इसी दिन प्रधानमंत्री पद का कार्यभार भी इन्होंने संभाल लिया। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, जैसा कि मैंने बताया। और 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 के बीच जो गुलजारी लाल नंदा थे,
एक सीनियर लीडर थे, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री के सामने चुनौती थी। क्या चुनौती थी कि 1965 में भारत पाक युद्ध होता है। 1965 में भारत पाक युद्ध होता है। 1965 में भारत पाक युद्ध, और इस भारत पाक युद्ध ने श्री लाल बहादुर शास्त्री को जन जन का नेता बना दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध होता है और उसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री को जन जन का नेता इस युद्ध ने बना दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है, और ये समझौता कहाँ होता है? सोवियत संघ के ताशकंद नगर में। सोवियत संघ के ताशकंद नगर में ये समझौता होता है। और किस तारीख में ये समझौता होता है? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है। और इस 1965 में ही देश में मानसून कमज़ोर होने की वजह से जो है अकाल भी पड़ता है, भुखमरी की स्थिति भी होती है, और भारत पाक युद्ध भी होता है। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने सेना का हौसला, जो अग्रिम जो चौकियां थी वहाँ जा कर के जो हौसला बढ़ाया, और जो हमारी सेना है वो लाहौर तक जो है अपने कब्जे में उस क्षेत्र को कर लिया था। तो 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान और भारत के नेता एक समझौता करते हैं, और उसी रात 10 जनवरी की रात्रि को ही जो है शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। और फिर से जो है एक संकट कांग्रेस के सामने था, उत्तराधिकार का संकट। तो उत्तराधिकार का संकट, इसको हम जो कांग्रेस कैसे हल करे, इसके लिए जो प्रभावशाली नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा गया, उनमें के कामराज जो है ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे उस समय, और बाद में तो मद्रास का जो तमिलनाडु है, आंध्र है, इस प्रकार से अलग अलग राज्य बन गए थे। अतुल्य घोष ये पश्चिम बंगाल से थे। अतुल्य घोष, जगजीवन राम, के कामराज, और दूसरा निजलिंगप्पा, ये कुछ प्रभावशाली नेता थे। इनको क्या कहा जाता था? सिंडिकेट। अब जो है सिंडिकेट चाहते थे कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उनकी बेटी भी है, और उनका जो है विदेश जाने का अनुभव भी है, और शास्त्री जी के जो कार्यकाल था उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी इंदिरा गांधी रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इसी गुट में जो मोरारजी देसाई थे वो अपना दावा पेश कर रहे थे। तो सिंडिकेट चाहते थे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? श्रीमती इंदिरा गांधी को बनाया जाए, ताकि तुम्हारे कहे के अनुसार चले। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बनाया गया। कैसे बनाया गया मैं आपको बताता हूँ। 19 जनवरी नेता पद के लिए, 19 जनवरी 1966 को नेता पद के लिए जो है वोटिंग होती है। कांग्रेस में नेता पद के लिए वोटिंग होती है। ये वोटिंग क्यों होती है? क्योंकि दावेदारी पेश कर रहे थे। दावेदारी कौन पेश कर रहा था? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, और इसलिए जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग कराई गई 19 जनवरी 1966 को। किसके लिए? नेता पद के लिए। नेता पद के लिए। और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को 355 मत मिले। ठीक है। और मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले।
तो इस प्रकार से सर्वसहमति से नहीं हो पाया। वोटिंग के ज़रिए ये समस्या को एक लोकतांत्रिक तरीके से हल कर लिया गया और प्रधानमंत्री को जो है संसदीय नेता का जो अध्यक्ष है वो बना दिया गया। अब 24 जनवरी, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेती है, ठीक है। और इस दौरान भी 10 जनवरी और 24 जनवरी के बीच, इस दौरान भी 13 दिन के लिए जो गुलजारी लाल नंदा, श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेहरू जी की मृत्यु के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था इंदिरा गांधी से पहले, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में जो सिंडिकेट थे उनके कहे अनुसार मंत्रियों को शामिल किया, ठीक है। अब क्या होता है, 1967 में चौथा आम चुनाव होता है। चौथा आम चुनाव कब होता है? 1967 में। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के आधे से ज़्यादा मंत्री चुनाव हार गए। आधे से ज़्यादा जो है मंत्री चुनाव हार गए। स्वयं जो के कामराज थे वे भी चुनाव हार गए। अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से थे, वे भी चुनाव हार गए। निजलिंगप्पा थे, वे भी चुनाव, जो प्रभावशाली नेता थे वो चुनाव हार गए। तो अब जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि जो ये जुंडली है इसके कहे के अनुसार चलने से तो जो है कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अपने बूते चलने का प्रयास किया, चलने के लिए मन में ठानी। तब 1967 में के चुनाव में 9 राज्यों में, देश के 9 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। 9 राज्यों में, 7 राज्यों में तो बहुमत ही नहीं आया। 7 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत ही नहीं आया और 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार वहाँ नहीं बन पाई, ठीक है। अब श्रीमती इंदिरा गांधी को जो साम्यवादी जो नीतियाँ थी, साम्यवादी नीतियों को अपने एजेंडे में शामिल करना पड़ा, साम्यवादी नीतियों को। और क्योंकि कांग्रेस अल्पमत में आ गई थी तो इसलिए जो है 1969 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका और अन्य दलों का भी सहारा लेना पड़ा, ठीक है। अब 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को सिफारिश की लोकसभा भंग करने की। 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। और लोकसभा को भंग क्यों करना चाहती थी श्रीमती इंदिरा गांधी? क्योंकि किसी के सहारे वो सरकार नहीं चलाना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने 1970 में राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव करवाने की सिफारिश की। अब 1971 में 5वां आम चुनाव होता है। 5वां आम चुनाव, और कांग्रेस को इसमें 352 सीटें लोकसभा में मिलती हैं, ठीक है। 352 सीटें लोकसभा में मिलती है और पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से भी अधिक से श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार बनाती है। तो 1969 में कांग्रेस किस प्रकार से टूट का शिकार बनी, ये मैं आपको बताता हूँ।
1969 में कांग्रेस का टूटना। क्यों टूटती है, उसके कारण थे। एक तो कारण था राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव 1969 में देश के जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। 1969 में देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति पद खाली हो गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाता है। तो दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव होना था और इस चुनाव में जो सिंडिकेट जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना दिया। नीलम संजीवा रेड्डी, श्री नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे उस समय। और जो सिंडिकेट थे, जो प्रभावशाली नेता थे जो कांग्रेस में, उन्होंने श्री नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब इंदिरा गांधी नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं चाहती थी, शायद कुछ उनमें अनबन चल रही होगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को, जो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार, राष्ट्रपति के पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा कर दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार किसको खड़ा कर दिया? जो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी। अब जो इसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक व्हिप जारी कर दिया और एक व्हिप जारी किया और इसके अंतर्गत उन्होंने सभी सांसदों से, विधायकों से अपील की कि नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में वोट दें। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसके पक्ष में अपील की? वीवी गिरी के पक्ष में। अब कांग्रेस में फूट जो है, खुलेआम जो फूट सबको दिखाई देने लगी। चुनाव होता है राष्ट्रपति का, चुनाव में वीवी गिरी की जीत होती है और वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो नीलम संजीवा रेड्डी, वो हार जाते हैं चुनाव, राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था, वीवी गिरी को, वो जो है जीत जाते हैं। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी से अपील की थी कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप जानें और श्री वीवी गिरी के पक्ष में आप मतदान करें। वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, अब कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। अब इसके बाद में एक कारण और था, जो मोरारजी देसाई थे, उनके पास वित्त विभाग था। मोरारजी देसाई से श्रीमती इंदिरा गांधी ने वित्त विभाग वापस ले लिया। गया। तो इससे नाराज़ मोरारजी देसाई ने जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। तो इसका जो सिंडिकेट जो नेता थे, उन्होंने भी कड़ा विरोध किया था। अब जो मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल से निकल चुके थे, मोरारजी देसाई ने विरोध किया और उन्होंने भी, जो इसके सिंडिकेट नेता थे, उन्होंने भी इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने निकाल दिया। अब जो है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, निजलिंगप्पा, अब इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा? श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जो असली कांग्रेस है
वो मेरी है। और इसमें एक जो बहुत बड़े जो कांग्रेस का गुट है वो मेरे साथ है, और इस पद पर जो बने हुए हैं वे सब मेरे साथ हैं। और उन्होंने कहा कि जो असली कांग्रेस है हमारी है। कांग्रेस संगठन, अब दो कांग्रेस में दो संगठन, दो जो दल बन गए, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था कांग्रेस रूलिंग, कांग्रेस रूलिंग। ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के नाम से भी इनको जाना गया। ठीक है, इसके बाद जब चुनाव हुआ 1971 में जब 5वां चुनाव हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और जो सिंडिकेट जो नेता थे, कांग्रेस संगठन के जो नेता थे, उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जो ये कांग्रेस संगठन है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, और ये पूंजीपतियों उद्योगपतियों की समर्थक है, और जो मेरी जो पार्टी है कांग्रेस आर, वो एक जो गरीबों के हित के लिए काम करेगी, और मैं जो है देश से गरीबी हटाने का काम करूंगी और देश को मजबूत बनाने का काम करूंगी। और 1971 का जो 5वां आम चुनाव होता है इसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है, और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जो है सत्ता में आती है। तो इस प्रकार से बीच में कांग्रेस के सामने जो कांग्रेस संगठन था, इसमें चुनौतियां भी आई, और इसकी जो पुनर्स्थापना थी वो किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी करती है। तो इस लेसन में जो बताया गया मेरे द्वारा कि लोगों के मन में एक भ्रम था कि नेहरू की मृत्यु के बाद जो है कांग्रेस का उत्तराधिकारी जो कौन बनेगा, और वो समस्या भी हल कर ली गई। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और लाल बहादुर शास्त्री की भी फिर मृत्यु हो जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे होती है ये एक रहस्य है, ये मैं फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। चौथा आम चुनाव होता है, चौथे आम चुनाव में आधे मंत्री कांग्रेस के हार जाते हैं, और फिर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेले चलने का फैसला किया, अपने बूते चलने का फैसला किया, और इनको जो प्रभावशाली नेता थे, सिंडिकेट थे, इनको किनारे करने का काम किया, और इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद का उम्मीदवार का चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया, फूट पड़ गई, कांग्रेस ओ बन गई और कांग्रेस आर बन गई। कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट नेता थे उनकी थी, और कांग्रेस आर जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने बूते जो है 5वां आम चुनाव लड़ा, और भारी बहुमत से जो है विजय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली और देश की प्रधानमंत्री बनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।